देख रहे थे, खेल रहे थे और उसके बाद फिर रिटर्न आ गए यहाँ। अच्छी बात है, आपका स्वागत है। लेकिन सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। एक खूंखार बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है, जिनका नाम सभी के पहचानदार है, कुणाल तारेकर, और उनके साथीदार है केतन मेहर। केतन मेहर ने कल बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की 40+ में, और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज आए हैं दर्शन जी पाटिल। लालचंद दादा इनके नेतृत्व में ये टीम खेल रही है। सूरज पाटिल, प्रतीक सुरते, सभी दिग्गजों से भरी हुई है और यंगस्टर भी खिलाड़ी है। उतनी ही दिग्गज टीम उनके सामने अपोजिट यहाँ नियांसी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम। मैच शुरू होने जा रही है। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और लेके चलते मैदान के अंदर। पहली गेंद खेलेंगे केतन मेहर, दायात के बल्लेबाज के लिए। इस बीच गेंद फेंकने जा रहे दर्शन पाटिल की पहली गेंद। जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई। गेंद क्या है अंपायर? यस यस, देखिए दोनों अंपायर जांच कीजिए पहले। यस, थर्ड अंपायर आप ले सकते हैं। अंपायर दोनों से हम सूचना कर रहे हैं, सुनील पाटिल सर और अनिल टेम्बे सर। अब एक दूसरे के साथ पहले बातचीत कीजिए, वार्तालाप कीजिए। अगर चाहिए तो हमारे प्राप्ति लावी या मौजूद है, हमारे जीतू गोंदड़ी साहब मौजूद है। उनके नेतृत्व में आप ले सकते हो, दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। नक्कीच इथं स्क्रीनवर लक्ष केंद्रित केल्यानंतर असं निदर्शनास येतं की इथं बॉल आणि बेलचा काही संबंध आले नाही. कदाचित बेल्स ही हवेने पडली असेल. नॉट आउट आहे, कारण इथं स्पष्टपणे दिसते, आपण चेक करू शकता. परंतु ही बेल्स पडली कशी काय? हवा तर थांबलेली आहे. असू द्या, काहीतरी चमत्कार झाला असेल. डॉट गेन, और ऐसा चमत्कार होता ही रहता है. क्रिकेट का खेल है, चलो स्टंप को जोरदार ठोको. लालचंद दादा ने बहुत जोर से अपील की है, उनके पास काफ़ी अनुभव है, लेकिन यहाँ चेक करने के बाद समझ में आया कि कुछ ही नहीं. केतन खड़े ही थे, हम आपके कुणाल खड़े ही थे. लेकिन इस बार फिर से दर्शन पाटिल की दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, दायात के बल्लेबाज के लिए. केतन ने एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर लॉब किया है. गेंद चली गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में. खिलाड़ी तैनात है कुणाल ने, और इसी बीच एक सिंगल मिलेगा कुणाल को. कुणाल ने एक सिंगल के साथ खुद का खाता ओपन किया और टीम का भी खाता ओपन किया. स्कोर 1. पहला मैंडेटरी पावर प्ले है. सूरज पाटिल फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं. इस बार एक खिलाड़ी को उन्होंने यहां डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भेज दिया है. 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, क्योंकि ये पहला मैंडेटरी पावर प्ले है. आप देख सकते हैं दायरे के अंदर एक 5 स्लीप है, एक गली है, एक पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर है, और यह मिड ऑफ है. ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप है और एक शॉर्ट स्क्वायर लेके 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया. एक डीप मिड विकेट के ऊपर और लॉन्ग ऑन के ऊपर सूरज पाटिल है. नियांशी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. केतन के लिए गेंद थी, लेकिन सुनील पाटिल सर जी ने इशारा दिया कि ये वाइड गेंद है, लेग स्टंप की ज़्यादा ही बाहर थी. खराब गेंद साबित हुई और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है या 2 के घर में. नेक्स्ट बॉल दर्शन पाटिल की. दर्शन की थोड़ी सी इस बार लाइन मेरे हिसाब से भटक गई है.
अगर यहाँ ऐसी गेंदबाजी आप करेंगे तो सामने वाली टीम का फायदा होगा, क्योंकि अतिरिक्त रन मिल जा रहे हैं। कुछ संदेशा देने जा रहे हैं इस बार सूरज पाटिल इस बॉलर को कि लाइन में गेंदबाजी करो। थोड़ी लाइन भटक रही है आपकी, लेकिन टीम का स्कोर या नियांसी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 3 के घर में। नेक्स्ट बॉल राइट अप मोड़ विकेट केतन के लिए, जोरदार हवा में खेल दिया शॉट को, लेकिन गली फिर रहा है गेंद के नीचे, पकड़ लिया कैच। केतन मेहर चले इस बार अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में। टीम का स्कोर 3, 1 विकेट के नुकसान में डीजे। गाने अलग है, लेकिन कहते हैं ना पुरानी चीज जब बच जाती है ना तो बहुत मजा आता है। ये क्या पॉप वाले आए और कभी गए, किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सम्माननीय अध्यक्ष, एक हिंदी के मराठी हिंदी के बेहतरीन कमेंटेटर और एक सच्चे दिल के इंसान संदीप पाटिल साहब, नॉन स्ट्राइकर एंड पेस करने अंपायर की भूमिका निभाते हुए अनिल टेम्बे सर मैनपम वल्लभ से बिलोंग करते हैं। नए बल्लेबाज मिस्टर प्रफुल मोकल मैदान के अंदर, क्या ड्रामे में उन्होंने गेंदबाजी की थी, उसके उनके भाई ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। उपविजेता टीम बन चुकी है। जोधानी बामन डोंगरी के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा फाइनल में। और वो शॉट यार, पकड़ जाएगा। और ये देखिए सुंदर कैच यार, तारीफ करना पड़ेगी उस फील्डर की, जो फील्डर है भागेश सुरते, वॉर्ड भागेश कैच। हासिल कर चुके इस बार देखा दर्शन पाटिल, जिनकी 2 गेंदें वाइड गई थी और उसके बाद वापसी वाली गेंदबाजी से कहते हैं, और हैट्रिक की गेंद है मेरे हिसाब से। क्या हैट्रिक दर्शन पाटिल लेंगे? लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके अमीर तारेकर। हैट्रिक की गेंद है दर्शन पाटिल की। क्या हैट्रिक पूरी करेंगे दर्शन? सामना करने के लिए इस बार अमीर तारेकर स्ट्राइक के ऊपर कर चुके। देखिए मैंने शुरू में कह दिया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर लालचंद दादा ने कैच को लपक लिया। घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता। दिस इज अ ग्रेट बॉलर, कमांड दीजिए। लिए पहली हैट्रिक संपादन करने वाले भारत के फास्ट गेंदबाज चेतन शर्मा की याद आती है, क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 गेंदों के ऊपर 3 क्लीन बोल्ड कर दिए थे, और वो बोर्ड ऐसे थे ऑफ स्टंप, मिडल स्टंप और लेग स्टंप थे। उस तरह से इस बार देखा जाए ये हैट्रिक संपादन करने का मान सुनील स्पोर्ट चिंपाला ट्रॉफी में मिल चुका है, या इस बार दर्शन पाटिल को आखिरी बॉल शेष होगी, अंतिम बॉल शेष है। और नए बल्लेबाज आगमन जो चुका है रोशन मेहर, बॉडी से काफी तगड़े हैं इस बार। कैप्टन अभी इस बार देखा जाए यहाँ कुणाल तारेकर को पारी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि 3 विकेटें मैदान से बाहर गई, इसी ओवर में कमर तोड़ की इस बार ऑन साइड के ऊपर। लेकिन शॉट स्क्वायर ले खिलाड़ी दायरे के बाहर जाकर गेंद को उन्होंने फील्ड किया, जब तक एक सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर के बाद 89-11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 4 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। क्या ओवर फेंका है, पावर प्ले में रन आना चाहिए, लेकिन पावर प्ले में विकेट गए। इतना पैनापन गेंदबाजी में दिखाया है गेंदबाज दर्शन पाटिल, व्हाट है गेंदबाजी।
सूरज पाटिल गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए इस बार बॉलिंग मार पर आए हैं। प्रतीक सुरते इस टीम के अंदर पारगांव बनाम वाघविली के बीच कांटे का टक्कर का मुकाबला। लालचंद दादा अभी उम्र बढ़ गई है, लेकिन मैंने उनको देखा पनवेल के स्टैंड से निकल रहा था तब तीनों को लेकर अकेला गया विचुम्बे में। क्रिकेट के ऊपर उनका प्यार, उन्होंने कह दिया था एक जमाने में वो अकेला ही काफी था, लेकिन अब तो क्रिकेट फास्ट बन चुका है। फास्ट क्रिकेट में प्रतीक सुरते जैसे लोकप्रिय खिलाड़ी, क्या सुरते ने बैटिंग की थी नाइट टूर्नामेंट में। और इस बार हवा में, लेकिन गली की पड़ रहा है गेंद को उठाने के लिए जरूर एक सिंगल मिलेगा। और सिंगल के साथ यह देखा जाए तो रोशन मेहर ने खुद का खाता ओपन किया। हाँ बिल्कुल, डेरोली में प्रतीक सुरते ने एक रिवर्स स्वीप मारा था। ग्राउंड भी इतना लंबा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर भी इतना जोर से मारा था कि गेंद कहाँ गई कुछ पता नहीं। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। उतने सूरज पाटिल काफी तगड़े हैं गेंदबाजी और ऑलराउंडर खेल सूरज पाटिल के पास। रिटायर हर्ड हो चुके हैं बल्लेबाज यहाँ रोशन मेहर, और नए बल्लेबाज इनके बदली में जा रहे नीरज तारेकर। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी अंदर है। ये फील्डिंग की हुई है रत्न, एक डीप थर्ड मैन रखा है कप्तान ने, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है, डीप लॉन्ग ऑन, और आप देख सकते हैं और एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में है। और बिल्कुल इनसाइड आउट शॉट, लेकिन खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहा है। बिल्कुल सही फील्डर लगाया है, लेकिन इस बार यहाँ कुणाल तारेकर ने सही शॉट को खेला था। 2 रन मिले कुणाल तारेकर को। 2 के साथ कुणाल तारेकर पहुंचे 3 पे, और पारगांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 7 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अभी तक 4 गेंदें शेष है। कैप्टन क्या पारी को संभालेंगे? और इनसाइड इस बार टॉपेज लगा हुआ है, कौन पकड़ेगा? और बढ़िया वेल ट्राई अच्छी ट्राई की थी, कैचेस को पकड़ना चाहिए था कुमार जी मडवी, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण विकेट थी। एक टीम का सर सेनापति वापस जाने वाला था, लेकिन जीवनदान मिला है इस बार कुणाल तारेकर जी को। लेकिन इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 9 के घर में। सन्माननीय प्रवीणजी गोंधळी यांना आम्ही विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। चौथी गेंद सूरज पाटिल की, छोटा रन अभी सूरज का, और आगे निकले, लेकिन इस बार याद देखिए कैच लेने का बढ़िया प्रयास था, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा दर्शन की, क्या इस बार अच्छा, वेल ट्राई, वेल डन। एफर्ट देखिए, एफर्ट दिखाओ बस क्रिकेट में, लोग भी आपके ऊपर खुश हो। 5वीं गेंद, और इस बार कुणाल तारेकर ने इसे उड़ाया, जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, खिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पेडल लंबा और छक्के मारा, खंबा ठोक। गेंदों में सूरज पाटिल ने 5 रन दिए थे, लेकिन 5वीं गेंद के ऊपर कुणाल तारेकर ने इस गेंद को मिड विकेट एरिया में भेजा 6 रन के लिए। यही है ना कि लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने कह दिया कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। एक सिंगल चुराया यहाँ कुणाल तारेकर ने, स्ट्राइक उनके पास रखी, और एक सिंगल के साथ यहाँ नियांशी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे कुणाल तारेकर व्यक्तिगत याद देखा जाए मेरे हिसाब से खेल रहे 12 रन पे, 1 छक्का, 2 डबल, 2 सिंगल के सहायता से। नीरज तारेकर को अभी तक स्ट्राइक नहीं मिल चुकी है, लेकिन आने वाले इस बार देखा जाए 18 गेंदों का खेल शेष है। तीसरे गेंदबाज कौन आ रहे बॉलिंग मार्ग पर, जिन्होंने एक सुंदर ओवर फेंका है, पहले ओवर में पारगांव की कमर तोड़ की है, वो आरंभिक गेंदबाज, एक सक्सेसफुल गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं। गेंदबाज का नाम है दर्शन पाटिल। दर्शन पाटिल गेंदबाजी करेंगे। अनिल टेम्बे सर इस बार यहाँ मेन अंपायर की भूमिका निभाने के लिए,
और दोनों अंपायर की इस बार देखा, ये टेम्बे सर थोड़े दादा से हाइट में कम है, और जब फरीद सर आते हैं तो सुनील दादा उनके साथ जय वीरू जैसे दिखते हैं। तीसरी ओवर की पहली गेंद, और व्हाट अ शॉट, बेहतरीन पैरों के ऊपर डाला, विराट कोहली की याद दिलाई। ऑन साइड के ऊपर देखिए सुंदरता के साथ गेंद चली गई तारामंडल के अंदर, आ गए 6 रनों का बंडल। प्रवीण जी गोंधळी यांना मी विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। कुणाल तारेकर एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, एक ऐसा हथियार है, विस्फोटक बल्लेबाज है, पारगांव के खुद कप्तान की इस बार टीम के लिए योगदान दायक पारी देखी है। पारगांव बोलते हो क्रिकेट की पंडरी है, और एक बेहतरीन हमारे शानदार जानदार हमारे परम मित्र, एक अच्छे फोटोग्राफर सन्माननीय आनंद तारेकर साहब, इनकी भी हमें याद आती है। नेक्स्ट बॉल, कुणाल स्लॉक स्लिप किया यार, क्या ठोका यार। इस बार मिड विकेट और स्कोरर के बीच से गेंद चली गई है, इस बार एसी कॉलेज में। क्या है, जिस दर्शन ने शुरुआत पहले ओवर में 3 लगातार विकेट लेने वाले दर्शन पाटिल के ऊपर हमला जारी कर दिया है। नाम है और सर सेनापति मिस्टर कुणाल तारेकर, पारगांव के सुपुत्र का जलवा देखिए। 9 गेंदों में 24 रनों की बहुमूल्य पारी। प्रतीक सुरतिया आए, सूरज पाटिल आए, आदित्य इस बार रोहित आए इन्हें समझाने के लिए कि बॉल कैसी डाल रहे, लेकिन बॉल इस बार देखा जाए बिल्कुल उसे आड़ा शॉट करते हैं, आड़े बल्ले से इस बार देखा 2 छक्के। क्या दर्शन पाटिल के ऊपर इस गेंद के ऊपर छक्का लगाकर लगातार 3 छक्के लगाएंगे कुणाल तारेकर? कभी खूंखार बल्लेबाज है, छोटे कद के खिलाड़ी काफी डेंजर होते हैं। तीसरी बॉल, और इस बार लाइन से भटक गए हैं। अनिल टेम्बे सर जी ने अपने दोनों पंख खोल दिया, इशारा दिया मुझे कि ये वाइड गेंद है, तो अतिरिक्त रनों के साथ या पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। 3 इस बार उन्होंने वाइड फेंकी, पहले 2 और ये फुल टॉस, इस बार फुल टॉस जरूर गेंद थी, लेकिन इस बार गुड ने टेक कर इस शॉट को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर। खिलाड़ी मौजूद है, जब तक एक सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ आप देख सकते नियांसी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 30 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता है केडीएच वाघिलीवाड़ा टीम ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला, मुकाबला काटने का टक्कर का है। मजा आएगा इस मैच में, क्योंकि वाघिलीवाड़ा भी उतना मजबूती की टीम है। लेकिन क्या बैटिंग यार, कुणाल सलामी बल्लेबाज की तूफानी सलामी पारी देखिए। नीरज तारेकर 10 गेंदों में 25 रनों की उम्दा पारी खेल रहे या कुणाल तारेकर। दर्शन की अगली बॉल, और दर्शन की इस बॉल को हिट किया है सूरज पाटिल, गेंद के गैप में गेंद चली गई है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच से गेंद ने रास्ता नाप लिया, 4 रन के लिए डीजे। रायगढ़ जिला क्रिकेट की पंडरी 1:10 हो चुके हैं। हमें लगी है भूख, लेकिन हमारी भूख मर गई है, लेकिन बल्लेबाजों को भूख लगी सुनील दादा, रनों की भूख इसे कहते हैं, तोड़ फोड़, और वो होना ही चाहिए। क्रिकेट का खेल जुनून का खेल है, रगों में खून चाहिए, हिम्मत का ये खेल है। नीरज के लिए अगली बॉल, और इस बार शरीर से गेंद दूर रखी और तेजी के साथ इस गेंद को फेंका है दर्शन ने। दर्शन ने सही दिमाग चलाया, लेकिन दर्शन ने क्या पहला ओवर फेंका था, इस ओवर में थोड़ी सी मार पड़ी है दर्शन को। अंतिम बॉल ये, और ये देखिए स्लोवर गेंद आई, चकमा दिया, फंसाया या नीरज तारेकर को। ओवर की समाप्ति हो गई, अगर 2 छक्के नहीं जाते तो 2 छक्के और एक बाउंड्री तो बड़ा मजा आता। क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, गेंदबाजी में वेरिएशन चाहिए। 3 ओवर खत्म हो चुके, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके 34, 3 विकेट के नुकसान पे। पानी की मांग मैदान के अंदर हुई है। हम जो 12 प्रतिनिधि हैं, विनती करते हैं कि आप पानी लेके जाइए खिलाड़ियों को। खिलाड़ी पानी पिएंगे
तब तक के लिए लोग टकटकी के साथ देख रहे, लेकिन लोगों को मनोरंजन के लिए हम सुनते एक सुमधुर संगीत। वही जाते हैं जिन्हें साईं बाबा बुलाते हैं। साईं बाबा का एक मंत्र बहुत ही भारी है, श्रद्धा और सबूरी। लेकिन आए गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए भागे सुरती, लेकिन एक साइड से मैदान के अंदर डटे हुए, मैदान के ऊपर सेट जो बल्लेबाज है मिस्टर कुणाल तारेकर, जिनके लिए इस बार देखा है दायरे के अंदर 4 फील्डर रखे कप्तान ने, और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात। एक डीप बैक और स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप थर्ड मैन है, और 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। एक मिड ऑफ है, एक 5 स्लीप है और एक खिलाड़ी पॉइंट पे है। और इस बार ये गेंद टेम्बे साहब वाइड गेंद है। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 35 के घर में 35। थोड़ी सी गेंद बाहर ज़्यादा चली गई है, वाइड घोषित किया। दोबारा ये गेंद डालना पड़ेगा भागेश सुरती को। लंबा रन पे भागेश का दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते हुए। वो इस बार सफल हो गए, क्या ठोका यार। इस बार देखिए ज्यादा रूम, इस बार देखा पीछे गेंद रखी और इसका परिणाम एक ही हुआ है। यहां कुणाल तारेकर ने जलवा चालू किया। डीजे को, और ये शॉर्ट पिच गेंद रखेंगे तो परिणाम एक ही होगा, मार खाना पड़ेगा। लेकिन छक्के के साथ या न्यांसी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 41 के घर में। क्या यार कुणाल तारेकर की ये मैराथन इनिंग देखी है, मजा आ रहा है। 22 शॉट की पट्टी के ऊपर ठोकम ठोक कर रहा है। तारेकर के लिए इस बार पैड और बैट के बीच में डाली हुई गेंद यॉर्कर जैसी गेंद थी। खिलाड़ी पंबल दूसरे के लिए पलट गए, रनआउट का मौका, लेकिन खिलाड़ी इस बार देखा पॉपिंग क्रीज के अंदर। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। कुणाल तारेकर को मिले इस बार देखा 2 रन, और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 43 के घर में। 12 गेंदों में इस बार देखा जाए 33 रनों की बहुमूल्य पारी चल रही है। उसमें उन्होंने शानदार 3 छक्के लगाए और कई सिंगल डबल के साथ या कुणाल तारेकर की ये पारी। थोड़ा सा इस बार फिटनेस लो हो चुका है क्योंकि रनिंग दौड़ने के बाद, लेकिन फिर भी कैप्टन है और कैप्टन पूरी तरह से इस टीम को संवार रहे, क्योंकि जानते कुणाल तारेकर हमारे 3 विकेट जल्दी वापस चले गए। पहले तो इस बार देखा जाए केतन चला गया, उसके बाद प्रफुल्ल मोकल चला गया और उसके बाद अमीर चला गया। और इस बार यह देखिए गुड ने टेकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन लेग स्टंप के बाहर दिशाइन भट्ट की गेंदबाजी चल रही है। यहां भागे सुरते क्या गेंदबाजी कर रहे मुझे समझ में नहीं आया। स्कोर पहुंच चुका है 44। टेंशन मत लो, गलती हो सकती है, इंसान है हम, कौन हमें रोकने वाला है। फुल टॉस गेंद और मिड विकेट को सूरज पाटिल मौजूद है। बढ़िया क्षेत्र रक्षण सूरज द्वारा। यहां एक ही सिंगल मिलेगा। कुणाल को लगा कि ये बाउंड्री जा सकती है, लेकिन रास्ते में इस बार देखा सूरज मौजूद था डीप मिड विकेट के ऊपर, उन्होंने गेंद को पकड़ लिया। सिंगल मिलेगा इस बार देखा जाए कुणाल तारेकर को। एक सिंगल के साथ पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा 45, यानी कि 45, दाव संख्या 45।
भाग्य सुरते की अभी तक मेरे हिसाब से इस ओवर की गेंदें शेष होगी। 3 हमारे स्कोरर है साथी योगेश जी केनी, सुंदर स्कोरिंग कर रहे हैं। हमारा बाएं हाथ है वो, ऑन साइड के ऊपर जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा। सूरज आएगा इनको उठाने के लिए, बढ़िया क्षेत्ररक्षण सूरज द्वारा, और एक सिंगल के साथ या न्यांश 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स परगांव टीम का स्कोर पहुंच गया 46, यानी कि 46 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जो दर्शक देखिए सभी टकटके के साथ देख रहे क्रिकेट प्रेमी मौजूद है। कैलाशवासी सुनी स्पोर्ट चिंपड़ आयन के माध्यम से किया हुआ ये बेहतरीन ट्रॉफी के लिए दर्शकों की तादाद देख के हम खुश हुए। अभी तक 2 गेंदें शेष, 5वीं गेंद कुणाल तारेकर के लिए। नहीं ये गलत तूने, ये तूने गलत किया। क्या किया, वो सेट है और उसने तुझे फुल टॉस दी। फुल टॉस के बदौलत क्या हुआ, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई तारामंडल के अंदर, नंबर आया 6। आदिवासी बांधव जो कमेंटेटर है उनकी ये भाषा है। और अपील उंगली खड़ी हो गई, लेग बिफोर विकेट के सामने आए और आखिरी गेंद के ऊपर बड़ी मछली को जाल में फंसाया मिस्टर कुणाल तारेकर। एक बड़ी मछली जाल में फंसने के बाद हर्ष उल्लास आया है वाघिलोरी टीम के अंदर, लेकिन अपनी टीम के लिए उन्होंने 15 गेंदों में 40 रनों की एक तूफानी पारी, जानदार पारी, वजनदार पारी, बेजोड़ पारी खत्म हो गई है। और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से 52 रन पे इस बार चौथा विकेट मिस्टर कुणाल तारेकर कैप्टन डगआउट में दीजिए। बिल्कुल, इंदुरीकर महाराज जिनका कल कीर्तन था आजूली में, उन्होंने क्या संदेशा दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये लाइव वालों बंद करो, इसलिए उन्होंने लाइव था 24 इवेंट का, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि लाइव नहीं चाहिए। महाराज का वो प्रश्न है। क्या सुंदर उन्होंने कीर्तन किया, सभी को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। गेंदबाज आ चुके हैं विनय गावन, लालचंद गावन के सुपुत्र। देखिए अच्छी बॉल, आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए आए। पहली गेंद डॉट चली गई, छक्का दिया यहाँ नीरज तारेकर को। और नए बल्लेबाज आ चुके हैं प्रवीण जी मोकल, जिन्होंने शानदार ड्रामे में गेंदबाजी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, जो 7 नंबर के ऊपर खेलने के लिए आए हुए। 5 गेंदें शेष है। विनय गावन, और विनय की इस बार ये फुल टॉस जरूर गेंद थी, लेकिन इस गेंद को खेला है। इस बार गेंद को उठाने के लिए दर्शन आए। दर्शन एक सुंदर फील्डिंग की अपनी टीम के लिए, लेकिन 1 रन मिलेगा यहाँ नीरज तारेकर को। एक सिंगल के साथ नीरज तारेकर मेरे हिसाब से पहुंच चुके हैं 6 के घर में, और परगांव टीम का स्कोर 53-53। आखिरी 4 गेंदें शेष है। प्रवीण मोकल ने उड़ाया, गई पारू की गली, कश्मीर की कली, गेंदबाज के दिल की जली, ऐसा मारा छक्का की हो गए सबके खली वाली ठोक। वो गाड़ी के ऊपर बैठने के बाद मजा है कुछ अलग होती है। एक ऐसा देख, पारगांव का 12 हंस गया है, जानता है दाल में कुछ न कुछ काला है। स्कोर पहुंचेगा 59 के घर में। विनय गावन की इस बार देखा है थोड़ी सी खराब गेंद साबित हुई, इसका फायदा मिस्टर पंकज मोकल ने छक्के के साथ खुद का खाता ओपन किया, बल्कि प्रवीण ने, और जोरदार हिट, लेकिन फील्डर मौजूद है यहाँ इस बार दर्शन, लेकिन 2 रन लेने की संभावना। थ्रो बॉलर एंड पे करना चाहिए था,
लेकिन उन्होंने देखा कि विकेट कीपर के पास थ्रो करता हो, जब तक थ्रो आते समय आराम के साथ, या देखा जाए प्रवीण मोकल पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके, 2 के साथ प्रवीण मोकल पहुंचे 8 पे, और नियांसी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 61 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। 40 रनों की केतन में इस बार तारेकर की धुआंधार पारी। आखिरी दो गेंदे, इस बार 5वीं गेंद लोअर फुल टॉस थी, 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलट गए, सूरज थ्रो करने जा रहे हैं, रनआउट का मौका बनेगा, देखिए सही थ्रो इस बार विकेट कीपर के पास। और यहां देखा जाए तो प्रवीण मोकल को अब यह मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ेगा। 9 रनों की इस बार देखा जाए बहुमूल्य पारी खत्म हो गई है, और टीम का स्कोर 62 इस बार देखा जाए 5 विकेट के नुकसान पे। दो फुकट में खाने दो, इमली भी जल्दी खत्म हो जाएगी, हमारे ही दोस्त है। लेकिन टीम का स्कोर इस बार 62, 5 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज भूषण पाटिल, पता नहीं आखिरी गेंद विनय गावन की, इस इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। और इस बार क्रॉस बैट से खेलने के जोरदार हिट करने गए थे, 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलट गए इस बार। और यह अंपायर क्या है, बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे, 2 रन मिले इस बार देखा जाए या बल्लेबाज भूषण पाटिल को। 2 रनों के साथ ही इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 5 ओवर में नियांशी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 64। रनआउट लाएगा नाही ना, रनआउट साठी नाही ना, रनआउट साठी नाही आहे, फक्त बिमर साठी आहे। जर पंचांनी जर घेतला तर 100% रिओ आहे, घ्या। यस, नक्कीच भूषण पाटील दुसऱ्या रनसाठी इथं आउट आहेत, सरळ दिसतोय क्ले याच्यावर, तर इथे एकच धाव भेटेल आणि संघाची धावसंख्या होती ती 63। बघा लालचंद दादा धावा झालेल्या आहेत त्या 63 प्लस 4 इथं तुमची ॲडजस्ट करतोय, इथं किती होतात ते 67 धावा होतात आणि विजयासाठी आपल्याला 68 धावांची गरज है। ओके, बेहतरीन तरीके से इस बार इनिंग समाप्त हो चुकी है। केतन तारेकर की एक 40 रनों की धुआंधार पारी, और उसके बाद इस बार देखा जाए दर्शन पाटिल जिन्होंने पहले ओवर में 4 रन देके 3 सफलता हासिल, दूसरे ओवर में सूरज पाटिल के इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 12 रन आए, तीसरे ओवर में दर्शन पाटिल के फिर 18 रन आए, और इस बार भागेश सुरते के चौथे ओवर में 18 आए, मतलब दर्शन और भागेश का ओवर महंगा साबित हो। उसके बाद विनय गावंड आए आखिरी ओवर फेंकने के लिए, उन्होंने रन खर्च किए 11। इसका मतलब ये इनिंग समाप्त हो चुकी है। निर्धारित 5 ओवर में नियांशी 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 67, और जीतने के लिए केडीएच वाघिली वाला टीम को चाहिए 30 गेंदों में 68। यस कुणाल, हाँ असू द्या कुणाल, काही हरकत नाही। 62,
बिल्कुल 67 पे स्कोर हो चुका है टोटल, और जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है, 68 चाहिए। तो 68 रन में इस बार देखा जाए यहाँ केडीएच वाघिलवाड़ा टीम की बल्लेबाजी और कैसी होगी। क्रिकेट में सबसे कठिन बात यह कि है लक्ष्य का पीछा करना, और लक्ष्य का पीछा करने में या वाघिलवाड़ा टीम का क्या प्लान हो सकता है। तो चलते एक बार फिर से सुनिए सुमधुर वाणी, जिनके पास काफी क्रिकेट का तजुर्बा भी है, और कमेंट्री के तौर के ऊपर एक जमाना ऐसा था कि जहाँ कोई टूर्नामेंट का आयोजन होता था तो पहले संदीप पाटिल साहब जी को पूछते थे आप है, तब हम तैयार है। आज भी वही चल रहा है दोस्तों, लेकिन क्रिकेट फास्ट हो चुका है। लेकिन 68 का पीछा करने में वाघिलवाड़ा टीम की कैसी होगी बल्लेबाजी, पारगांव की कैसी होगी गेंदबाजी। सुनिए हमारे रायगढ़ स्टेशन के सरदार संदीप पाटिल साहब की जुबानी क्रिकेट की कहानी। मैं लेता हूँ भोजन का आनंद, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो, थैंक यू सो मच अमित मात्रे। तो दोपहर के इस कड़ी धूप में चलता हूँ मुकाबला, आज के दिन का पहले दौर का दूसरा मुकाबला। बिल्कुल एक तरफ नियांशी 11 एसएससी पारगांव विपक्ष केडीएच वाघिलवाड़ा, इनके बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए पारगांव टीम ने तकरीबन 63 रन बनाए थे, लेकिन उसमें 4 रनों की पेनल्टी ऐड हो चुकी है। तो कुल मिलाकर टोटल हो चुका है 67 रनों का। अब 68 रनों की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए केडीएच वाघिलवाड़ा टीम को। लेकिन देखेंगे मैदान के अंदर आज के सुबह का सत्र हमने देखा, उसमें देवांश 11 चिंचपाड़ा बनाम मोरिया सावरखार के बीच में जो मुकाबला हुआ था 47 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था सावरखार टीम ने और उस मैच को जीता कर दिया था। लेकिन ऐसे में ये देखिए केडीएच वाघिलवाड़ा के टीम के ये बल्लेबाज प्रतीक सुरते, जिन्होंने 6 रनों के साथ अपना खाता खुला करते हुए दिखाई दिए। तो प्रतीक सुरते के बल्ले से आता हुआ छक्का, राइटा मोड़ राउंड विकेट, एक गेंद थी मारने की कोशिश, लेकिन कैच लिया। और ये देखिए पहला झटका दिया है केतन मेहर ने, प्रथमेश ने लिया यहां पर कैच। एक उभरते हुए सितारे हैं और बिल्कुल यहां से प्रतीक सुरते के ऊपर अंकुश लगाते हुए नजर आए हैं केतन मेहर, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगा था, 6 आया था। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो केतन मेहर की तरफ ध्यान दिया जाए तो ये भी पुराने ज़माने के खिलाड़ी है, आज भी वही ताकत, आज भी वही हुनर और आज भी वही टैलेंट दिखाते हुए। एक तुम्हारी एक हमारी, बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, ये ऐसा क्रिकेट मैदान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। 68 रनों का लक्ष्य है। देखेंगे केडीएच वाघिलवाड़ा टीम 4 रनों की पेनल्टी लेकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि पहला मैच समाप्त हुआ था फिर भी वो उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें पेनल्टी लगी थी। ये सब टीमें बात को गौर करें, जब आप देर करते हैं तो आपको इस टूर्नामेंट का रूल फॉलो करना होगा। तो हमारे साथ यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका में योगेश अच्छी भूमिका अदा करते हुए यह प्रतियोगिता प्राप्ति डिजिटल लाइव के माध्यम से कवर की जा रही हैं। जीतू गोंदली और उनकी पूरी टीम यहाँ पर तैयार हैं। देखिए हल्के हाथों से ऑन साइड की तरफ यहाँ पर खेलने की कोशिश, शॉर्ट लेग में अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, और 1 ही रन मिली है और इस 1 रनों के साथ खाता अपना खुला करते हुए
सुमित पाटिल। पारगांव के 12th मैन हमारे मित्र साहिल भी यहाँ पर हैं, तो स्वागत है साहिल। आनंद तारेकर इनके काफी करीबी दोस्त। और फिर से एक बार गेंद हवा में और बेहतरीन कैच, और ये देखिए एक शानदार कैच यहां पर लिया नीरज। तो देखिए यहां पर बल्लेबाज आउट हुए हैं। भाग्य सुरते, प्रतीक सुरते और भाग्य सुरते जोड़ी मैदान से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। मैदान के अंदर अब सुमित पाटिल और सूरज पाटिल। आप कहीं ना कहीं पारगांव टीम सोच रही है, थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि जो रन है वो 7 हैं और 7 रनों के ऊपर 2 विकेटें हमें मिल चुकी है, और विकेटें निर्णायक विकेटें मिली हैं। क्योंकि पहले ओवर में जब भी विकेटें गिरती हैं तो निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि सलामी के तौर पे वो बल्लेबाज होते हैं, और वही बल्लेबाज यहाँ पर आउट हुए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब सुमित पाटिल और दूसरी तरफ सूरज पाटिल आए हैं। अब जो दारोमदार जो है इस मैच की केडिच वाघिलवाड़ा टीम के लिए, वो इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भरित है। तो देखेंगे केतन मेहर एक अच्छा स्पेल डालते हुए नजर आ रहे हैं। ओ क्या बढ़िया गेंद थी, लाजवाब, बेहतरीन गेंद थी, बेहतरीन। टप्पा पड़ने के बाद देखा जाए तो गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ स्पीड में मुड़ी थी, और बिल्कुल उसे सम्मान देते हुए खेला था बल्लेबाज सूरज पाटिल ने। यदि सम्मान नहीं देते तो बिल्कुल कुछ अलग किस्सा नजर आ सकता था। तो 1 रन यहां पर सिंगल ली सूरज ने। ये फुल टॉस थी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक दंदनाता हुआ 6 रन। बजा रही है, लेकिन नहीं, यहां पर हॉर्न बजा दिया है बल्लेबाज सुमित पाटिल ने, जिन्हें एक अच्छी गेंद मिली। जब भी आप फुल टॉस गेंद फेंकते हैं तो वो लॉलीपॉप गेंद मानी जाती है, और उस गेंद के ऊपर मोहर होती है 6 रनों की, और 6 लगाने वाला भी बल्लेबाज होना चाहिए। नहीं तो ऐसे कई गेंदे फुल टॉस आकर बल्लेबाज आउट भी होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इस गेंद के ऊपर खेला 6 रनों का शॉट, और 6 के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। पहले ओवर के बाद टोटल है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 68 रनों का पीछा करना है। पहले मैच में देखा जाए तो सुबह के सत्र में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जीती थी मोरिया सावरकर, और गेंदबाजी के बलबूते के ऊपर वो टीम जीती थी। क्योंकि इस विकेट के ऊपर हमें कुछ अलग किस्सा नजर आया था सुबह के सत्र में, क्योंकि उसमें जो विकी खरज जो गेंदबाज थे, टर्न गेंदबाज थे, उन्हें सफलता मिली थी। क्योंकि 2 ओवर का स्पेल उन्होंने डाला था स्पिन डालते हुए, और सिर्फ 8 रन खर्च किए थे, और वहीं से D1 चिंचपाड़ा टीम बैकफुट के ऊपर आई थी, जो तीसरा ओवर उन्होंने किया था। तो यहाँ पर देखना है अब चिंचपाड़ा टीम, यहाँ पर पारगांव टीम की तरफ से गेंदबाजी के तौर पे लाया गया है भूषण पाटिल को। हमारे कन्हैया शेठ पाटिल इनके सुपुत्र हैं, तो भूषण पाटिल यहाँ पर गेंदबाजी के तौर पे आए हैं। सदगुरु सीमेंट सप्लायर नियांसी 11 पारगांव टीम यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है, और बिग सपोर्ट हमेशा रहता है कन्हैया शेठ पाटिल का। जब भी टूर्नामेंट हो उसमें ये नाम हम अक्सर देखते हैं, और काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता उनकी भी पारगांव में खेली जाती है। केतन मेहर यहाँ पर रेस्ट लेते हुए पहला ओवर उन्होंने फेंका, एक अच्छा ओवर डाला जरूर है उन्होंने, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। आप देखेंगे भूषण पाटिल, सामने बल्लेबाज सूरज पाटिल हैं।
आने की कोशिश कवर की तरफ, बेहतरीन बेहतरीन शानदार कैच यहां पर नीरज लेते हुए, और ये देखिए ये तीसरी विकेट प्राप्त करते हुए टीम पारगांव। लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, पहली गेंद के ऊपर सफलता, वो भी सूरज पाटिल के रूप में। कैच थी यहां पर, जो शॉट खेला था गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप में थी, कवर के ऊपर से खेलने का इरादा बिल्कुल था सूरज पाटिल का, लेकिन जो कैच पकड़ा है केतन यहां पर नीरज ने, वो बिल्कुल दुविधा में नहीं आए थे। उन्होंने पहले जान लिया था कि ये अब गेंद उछली है तो मुझे कैसे भी करके इस कैच को लेना है, ना कि वो दो डबल माइंड में आए थे। यदि डबल माइंड में आते तो शायद ये गेंद उनके हाथ से छिटक के चौका भी जा सकता था, लेकिन ये होना चाहिए जब आपके सामने अच्छा खिलाड़ी हो तो आपका एक ही माइंड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैचेस बहुत से मुश्किल से लिए जाते हैं जो यहाँ पर नीरज ने लिया है। और ये बड़ी विकेट मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब सूरज पाटिल की विकेट गिरती है केडी गिलवाड़ा टीम की, तो टीम थोड़ी सी प्रेशर में जरूर आती है। तो अब यहां से उभारी लेने के लिए एक बड़ा मौका है पारगांव टीम के लिए, लेकिन मैदान के अंदर अब एक पुराने जमाने के खिलाड़ी, आज भी वही तजुर्बा इस खिलाड़ी का देखने को मिलता है, वो है लालचंद गावंड। मैदान के अंदर आते हुए 5वें नंबर के ऊपर, लेकिन गेंदबाज भूषण पाटिल फिर से एक बार राइट राउंड विकेट। ये गेंद इस जरूर लगी थी ऊपरी हिस्सा, और इस समय वहां पर फ्लाई में खिलाड़ी मौजूद है आमिर तारेकर, और बिल्कुल रन बिल्कुल नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति, 2 गेंदें लगातार डॉट यहां पर फेंकते हुए उसमें एक विकेट भूषण पाटिल लेते हुए। आने की कोशिश इस समय फिर से एक बार, हो यहां पर अच्छी कोशिश बढ़िया कोशिश यहां पर की गई है नीरज ने, शानदार। ये भी यहां पर मौका ले रहे थे, लेकिन इसमें गेंद थोड़ी पीछे रही, लेकिन यहां पर मानो 3 रन उन्होंने बचाए हैं अपने टीम के लिए। 1 रन से टोटल आ गया था वह 15 रन, 68 रनों का पीछा करते हुए धीरे धीरे इस मैच के ऊपर पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है टीम सदगुरु सीमेंट सप्लायर नियंस 11 पारगांव। पूरी तरह से बाहर निकलते हुए खेलते हुए नजर आए थे बल्लेबाज सुमित पाटिल, लेकिन वाइड गेंद है। अंपायर सुनील पाटिल की तरफ से इशारा आता हुआ, अतिरिक्त का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रूप में 1 रन, टीम का टोटल 16 रन। और ये बड़ी गलती मैं कहना चाहूंगा, बड़ी गलती बिल्कुल वहां पर आमिर तारेकर की तरफ से नजर आई है। गेंद जाएगी 22 के दौर में 4 रनों के लिए। क्योंकि पारगांव टीम को यह भी भूलना नहीं चाहिए 68 रनों का मानो लक्ष्य एक बड़ा जरूर है, लेकिन इस मैदान के अंदर ये लक्ष्य बड़ा भी नहीं बोला जाएगा केतन, क्योंकि जब ऐसी गलतियां करेंगे तो ये मुश्किल भी बन सकता है, क्योंकि सुमित पाटिल ऑन स्ट्राइक है। ये देखिए यहां पर अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, लाजवाब, क्या अटैक कर रहे हैं। P2 का ये दूसरा ओवर चलता हुआ, और बेहतरीन यहां पर प्रयास भूषण पाटिल की तरफ से होता हुआ। 20 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम गेंद इस ओवर की बची हुई है। शानदार कमबैक यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये फुल टॉस थी, कोर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद गोली की रफ्तार, गेंद से मारे का बाहर। यह आता हुआ सुमित पाटिल के बल्ले से शानदार चौका। खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद
12 के रन रेट के हिसाब से यहाँ पर रन बनाए जा रहे हैं। केडेच वाघेलवाड़ा टीम की तरफ से 24 रन। अब जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 44 रनों की अभी भी जरूरत है। 68 रनों का पीछा करना है। 18 गेंदे 44 रनों की अभी भी दरकरार है। देखा जाए तो अभी भी मैच यहाँ पर कहीं ना कहीं पारगांव टीम के आगोश में देखने को मिल रहा है, लेकिन 2-3 बड़े हिट मैच को बदलने की क्षमता भी रख सकते हैं केडेच वाघेलवाड़ा टीम। लेकिन क्या होगा, मैदान के अंदर गेंदबाजी में आए हुए हैं प्रफुल्ल मोकल, अपने ओर से पहली टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हुए। छनकावन पाने की कोशिश बिल्कुल की थी, लेकिन इस समय पैड से लगी गेंद शरीर को लगकर गेंद विकेट के ऊपर ही रही। रन नहीं है, बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। एक डॉट गेंदे जितने भी निकलेगी उतना यहाँ पर पारगांव टीम के लिए एक अच्छा स्थान दे सकती है। कोशिश अच्छी हो रही है पारगांव टीम की तरफ से। बढ़िया गेंदबाजी अब तक तो मेरे हिसाब से रही है, क्योंकि दूसरा ओवर भी काफी शानदार रहा है। प्रफुल्ल मोकल, लेकिन इस समय वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गैप ढूंढी है और गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर। 4 रन। ये 16 गेंदे 40 रनों की अभी भी जरूरत है। देखेंगे इस समय लालचंद गावंड मैदान के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं। 40 प्लस के ऊपर के खिलाड़ी हैं, 50 के करीब पहुंच चुके हैं। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन। चौके के बाद तुरंत इतना अच्छा कमबैक, ये होना चाहिए गेंदबाज की तरफ से। और बिल्कुल ये उम्मीद रही थी हर गेंदबाज को कि कैसे भी करके हमें कमबैक करना है, और बिल्कुल कमबैक करते हुए प्रफुल्ल मोकल। लेफ्ट मोड़ द विकेट। इस पिच अलॉन्ग द कारपेट खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। सुमित स्ट्राइक अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं। 1 ही रन, और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 1 से आगे आता हुआ तकरीबन 29 रन। अभी भी 39 रनों की जरूरत है। बची हुई गेंदे 14 हैं। 14 गेंदे 39 रन। क्लीन बोल्ड, ये विकेट निर्णायक हो सकती है, क्योंकि इसी विकेट की तलाश तो थी पारगांव टीम के लिए। आप बिल्कुल यहां पर एक बेहतरीन मैच की तरफ बढ़ रही है, जीत की तरफ आप यहां पर वाटसल कर रही है इस समय पारगांव टीम। लाजवाब गेंदबाजी। ठीक है, क्या बढ़िया गेंदबाजी। जरूर यहाँ पर केतन मेहर यहाँ पर 12th मैन के रूप में है, क्योंकि साहिल अंदर गए हैं। और देखा जाए तो इस ओवर में जो विश्लेषण योगेश हमें बताते हुए कि प्रफुल्ल मोकल इन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं, तो यहाँ पर पारगांव टीम अब मेरे हिसाब से एक अच्छे मोमेंट में चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहले ओवर में 14, उसके बाद 10, उसके बाद 5, यानी कि जो आलेख है वो नीचे नीचे जब आता रहता है तो जो फील्ड करने वाली टीम होती है वो ऊंचे स्थान के ऊपर चली जाती है, और वही हो रहा है। अब यहाँ पर दुविधाएं बढ़ रही है, क्योंकि जो विकेटें हैं
यानी कि केडेश वाघिलवाड़ा टीम के जो बल्लेबाज हैं, जो निर्णायक खिलाड़ी थे, वो पॉइलिन में बैठ चुके हैं, क्योंकि पहले आउट हुए थे प्रतीक सुरते, उसके बाद भाग्य सुरते, उसके बाद सूरज पाटिल, उसके बाद सुमित पाटिल, यहाँ पर पांचवें खिलाड़ी दर्शन पाटिल, ये पांचों खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब लालचंद गावंड, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी हो सकती है। हमारे जीवन गावंड जो एक अच्छा अंपायर हैं, रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सदस्य और आजकल अंपायर की दुनिया में अच्छा नाम वो कर रहे हैं, तो जीवन गावंड का भी हम स्वागत करते हैं। यस, क्या बात है। तो ये देखिए गेंदबाजी में हम देख रहे हैं प्रवीण मोकल। प्रवीण मोकल लेने की एक अच्छे, यस, पानी लेके जाइए, पानी लेके जाइए। सपोर्टर गार्ड्स नहीं पहना है क्या? तो लिए पहनना चाहिए, रिक्स मत लीजिए लालचंद जी। वक्त काफी खराब चलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी खिलाड़ी इसी बात को ध्यान में रखिए, जब भी मैदान के अंदर आप बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो सपोर्टर गार्ड्स पहन कर ही उतरिए, क्योंकि आजकल की गेंदे केतन काफ़ी सख्त है, वजनदार है और बिल्कुल उससे बचे, और गेंदबाज की जो स्पीड है वो भी काफ़ी फास्ट है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सुरक्षित खुद को रखिए। अब यहाँ पर योगेश हमें बताते हुए कि समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। गेंदें बची हैं 11 और जीतने के लिए 38 रन चाहिए। और ये देखिए, ये मिली विकेट यहाँ पर प्रवीण मोकल को। अब यहाँ पर 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 39 रन चाहिए। मैं ज़रूर अगले मैच के लिए मोरिया सावरकर टीम के कप्तान से अनुरोध करना चाहूँगा कि टॉस बॉक्स में आप उपस्थित रहें। इसके बाद आपकी ही मैच है जो दूसरे दौर के हम शुरू करेंगे। 39 रन चाहिए, 10 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है। हमारे काफ़ी अच्छा योगदान यहाँ पर आयोजनकर्ताओं की तरफ से, जिसमें हमारे रोशम पाटिल बाला, दूसरी तरफ हमारे दिनेश गायकवाड़, अमोल केनी, भाई केनी, संकेत पाटिल, प्रणय केनी और हमारे बहुत से यहाँ पर आयोजन करता है जिनका अच्छा योगदान। दिनेश गायकवाड़ बिल्कुल कोपर के सिद्धिविनायक ट्रॉफी में काफ़ी रोमांच उठाया था हमने। 3 दिन वहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रॉफी, सिद्धिविनायक ट्रॉफी दिनेश जी नजर आई थी कोपर की वाघिवली के मैदान के ऊपर, तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। यदि वो आयोजन करता है यहाँ पर है तो आइए, इस मंच के ऊपर आपका भी स्वागत है। ये देखिए यहाँ पर कवर की तरफ खेला हुआ शॉट है, डीप में अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर प्रवीण मोकल जिनका स्पेल चल रहा है, प्रवीण की बात करें तो आर्मी में भी वो है, और बिल्कुल देखिए ये अच्छा उनका खेल नज़र आ रहा है, क्योंकि देश के लिए भी कार्य उनका है और अपने गांव के लिए भी, अपने टीम के लिए भी अच्छा खेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्रवीण मोकल का भी हम धन्यवाद देते हैं उन्हें। लेकिन सो इस बीच अंतिम गेंद के ऊपर मोहर आई 6 रनों की, देखेंगे क्या। नहीं, ये 6 रन
वाड़ा टीम की तरफ से। जब 30 रनों की जरूरत थी 6 गेंदों में, अब वही समीकरण आ चुका है 5 गेंदे 24 रनों का। बल्लेबाज है ऋतिक गावंड। लेकिन देखना ये गेंद हवा में, साहिल दौड़ते हुए लेकिन जजमेंट नहीं कर पाए, और ये नीरज भी थोड़े से आगे निकल गए और यहां से चौवा मिला। 4 के साथ टोटल 48 रन। अब 4 गेंदे 20 रन चाहिए। देखिए अभी भी संघर्ष तो दे रही है टीम ऋतिक गावंड। 4 गेंदों में 17 रन यहां पर बनाए हैं, लेकिन ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, क्योंकि कुछ टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आप यहां पर 3 गेंदे अब 20 रनों की दरकरार है। मैच के अंदर हवी होती नजर आ रही है टीम सतगुरु सीमेंट सप्लायर नियांसी 11 पारगांव केडीएच वागिलवाड़ा टीम के सामने खेलती हुई। लेकिन गेंद हवा में, यहां पर 3 खिलाड़ी दौड़ रहे, खुद गेंदबाज। ओह लाजवाब कैच ऑफ द डे जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्या बेहतरीन कैच लिया है। यहां पर गेंदबाज है अभिषेक, क्या बेहतरीन कैच लिया। मैच तो हाथ में था, लेकिन देखिए ये कोशिश होनी चाहिए आपकी, और बिल्कुल यहां से ये कैच लिया। और इसी के साथ देखा जाए तो बल्लेबाज ऋतिक के पारिकांत होता हुआ अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज रोहित पाटिल। जीतने के लिए 2 गेंदे बचे हैं और 20 रन चाहिए। 2 गेंदे 20 रन, 2 बड़े हिट भी यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकते हैं। दीदी यहाँ पर कुछ अतिरिक्त रन, लेकिन ये सिर्फ ऑन द पेपर नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये सिर्फ कहने वाली बातें हो सकती है, लेकिन देखेंगे क्रिकेट एक कनिष्ठ ओवर खेल हमेशा माना जाता है। अंतिम गेंद जब तक फेंकी नहीं जाती है तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि वही सावरखार टीम के जब विकी की ओपिनियन हमने ली थी तो विकी ने वही बताया था कि जब तक लास्ट गेंद हम फेंकते नहीं तब तक हम संघर्ष छोड़ते नहीं। ये होना चाहिए, बड़ी बात विकी ने कही थी जब उन्हें बताया गया था। तो ये होना चाहिए, आपके अंदर वही जज्बा होना चाहिए, क्योंकि रन ज़्यादा हो कम हो लेकिन हम लड़ेंगे। तो देखिए 47 रनों के अंदर भी उन्होंने उस मैच को जीता कर दिया था। ये क्रिकेट है। अब 1 गेंद बची है, 20 रनों की जरूरत है। सतगुरु सीमेंट सप्लाई नियांशी 11 पारगांव टीम जीत के कगार के ऊपर पूरी तरह से खड़ी होती नजर आ रही है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए कुमार मडवी। बहुत सी टूर्नामेंट चल रही है इस डे के सीजन में, लेकिन नाइट का भी हंगाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, क्योंकि रांजमपाड़ा के मैदान के ऊपर 22 से लेकर 26 तारीख को एक बड़ी प्रतियोगिता आपको देखने को मिल सकती है 2 लाख की। उसके बाद 25 बाइक मुरबी के मैदान के ऊपर 19 फरवरी में और नाइट प्रतियोगिता RMS के मुरबी की तरफ से मोंटी पाटिल, दिनेश ठाकुर इनकी तरफ से। और यहां से जीत चुकी है सतगुरु सीमेंट सप्लाई नियांशी 11 पारगांव टीम। अभिनंदन और हार्ड लक टीम केडीएच वागिलवाड़ा। लेकिन आपको नेक्स्ट मैच के लिए विचुंबा के लिए शुभकामनाएं हम देते हैं। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब